जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे कलीसिया की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मसीह समाज की तरफ से क्रिसमस की ढेर सारे शुभकामना आपके लिए है। आज मैं आपके सामने में यीशु मसीह क्यों जन्म लिया उस टॉपिक में आपके साथ में कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म लिया, उसके उद्देश्य क्या था, और प्रभु यीशु मसीह जन्म होने के कारण हमारे जीवन में क्या लाभ है, हम उससे क्या हमारे जीवन में उसका जुड़ा हुआ, उससे संबंध क्या जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह जन्म यूं ही नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि कई साल पहले यशायाह किताब उसके 7:14 के अनुसार उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। यह भविष्यवाणी कई सालों पहले किया गया था। और मत्ती की किताब में हम देख सकते हैं, लूका की किताब में हम देख सकते हैं, लूका 2:10 में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेने का सबसे पहला कारण है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए आया। जो प्रतिज्ञा उन्होंने अपने लोगों के लिए किया था, उसको वचन को पूरा करने के लिए आया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आप और मैं उद्धार को प्राप्त करें। उद्धार अर्थात स्वर्गीय जीवन, पाप से दूरी का जीवन, एक धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरे को देने के लिए इस संसार में आया। हम उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल कहता है मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करने के द्वारा आप और मैं उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। रोमी 10:9-10 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आने से इतिहास में भी परिवर्तन आए। बाइबल के साथ साथ हम यदि ऐतिहासिक पुस्तकों को भी देखते हैं तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह आने के कारण AD और BC का निर्माण हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब आया, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर डेथ, और उसके अनुसार आज बहुत सारे देशों में कैलेंडर चल रहा है। ऐतिहासिक रीति से आप और मैं देखेंगे तो ऐसे अनगिनत कारण है कि प्रभु यीशु मसीह आने के द्वारा सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष दासी, किसी विशेष जाति और किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, परंतु ग्लोबल रीति से बेनिफिट हुआ। हम सोशली यदि हम देख सकते हैं तो सोशली में भी समाज में एक विशेष परिवर्तन आया। बाइबल में लिखा गया है कि स्वर्गदूतों ने गडरियों को जाकर, चरवाहों को जाकर, उच्च वर्ग के लोग के साथ साथ निचले स्तर के लोगों के पास में भी इस सुसमाचार को पहुंचाया। प्रभु यीशु मसीह राजा हेरोदेस के पास भी एक खुशखबरी सुनाई को भेजा गया और पंडितों के पास भी यह संदेश को भेजा गया। पंडितों ने तो उन्होंने तारे को जब देखा तो उनकी शिक्षा और विद्या के अनुसार वो बड़े अचंभा हो गए। ये तो बहुत ही अद्भुत बात हो गया, और एक नए तारा उत्पन्न हुआ है। और उस तारे में जब खोजबीन किए तो ज्ञानियों ने, पंडितों ने पाया कि उद्धारकर्ता जन्मा है। और गडरियों और निचले स्तर के लोगों को भी, सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने के कारण उनके जीवन की जो शिक्षा है और उनके जीवन है आपके और मेरे लिए एक अनुकरणीय है। प्रभु यीशु मसीह आया, संसार में जन्म लिया, और बाइबल कहता है लोगों को बहुत सारे चमत्कार काम को किए, मुर्दों को जिलाए, अंधे को आंखों को दे, लंगड़े को पैरों को दे, बहरे को सुनने की शक्ति को दिया। हजारों लोग को प्रभु ने खिलाया। प्रभु यीशु मसीह आने के द्वारा सिर्फ आत्मिक रीति नहीं परंतु शारीरिक रीति से भी बहुत तरह का फायदा हुआ। अब वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने से आपको और मेरे को जीवन में क्या उसके बेनिफिट हो सकता है? बाइबल कहता है यूहन्ना 3:16 के अनुसार जितने लोगों ने उनको विश्वास किया है वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं या विश्वास कर रहे हैं या विश्वास करने वाले हैं तो ये बात आप जान लीजिए कि आपके लिए अनंत जीवन का द्वार खुला हुआ है।
तीसरी बात है, इसका भविष्य क्या है? क्रिसमस का भविष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में निवास करने का एक अवसर मिलता है। यदि आप क्रिसमस को बहुत ही दिल से ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को अपने हृदय में, जैसे बाइबल बताता है प्रकाशित वाक्य उसके 3:20 के अनुसार, जिसमें लिखा गया है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर मेरे लिए द्वार को खोले तो मैं उसके भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आज इस संदेश के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके दिल में एक दस्तक है। क्या आप इस वचन को सुनकर अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करेंगे? क्या आप इस वचन को विश्वास करेंगे? यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दिया। क्या आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे? तीसरी बात है, यदि आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार वो आपके साथ में भोजन करेगा, अर्थात आपका और परमेश्वर का संबंध जुड़ जाएगा। सो परमेश्वर इस संदेश को द्वारा आपको बहुत आशीष को दे। क्रिसमस के इस संदर्भ में, इस संक्षिप्त संदेश में आपके सामने में रखा, परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आया, मानव रूप धारण किया, मनुष्य रूप को लिया और मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बना। ये क्रिसमस आपके लिए एक नया अवसर को लेके आता है, उद्धार प्राप्त करने के लिए, विश्वास करने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए। बाइबल कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार, अब जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो आपका जीवन के स्वभाव जो है वो बदल जाएगा। नंबर 2, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में वो बदलाहट दिखनी चाहिए। सालों साल यदि आप ईसाई या यदि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह आने का कोई विशेष परिवर्तन आपके जीवन में स्वाभाविक रीति से नहीं हो रहा है, तो यह साल है कि आप अपने जीवन को 100% प्रभु के हाथों में समर्पण करें। बाइबल लिखता है कि वो इसलिए आया कि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। इन वचनों को सुने और ग्रहण करें ताकि आप अनंत जीवन को, बहुतायत के जीवन को, पाप की क्षमा को, उद्धार को, परिवार के आशीष को, सफलताओं को, चंगाई को, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे, आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लिए आया है और जगत को प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही आवश्यकता है। सो आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करने के लिए एक अंगीकार की प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज आपके वचन को मैं सुना हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू ही प्रभु है। तू क्रिसमस में आया, जन्म को लिया कुंवारी के रूप में, और प्रभु जी हमारे लिए पिता परमेश्वर उद्धार के द्वार को खोल दिया। प्रभु उस उद्धार की योजनाओं को आज मैं जान पाया हूं, पाई हूं। आप मेरी सहायता कर, मेरे हृदय में विश्वास को उत्पन्न कर और मेरे जीवन के परिवर्तन को करिए। हर प्रकार के बुरी स्वभाव दूर हो जाए, मेरे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएं और प्रभु आप मुझे एक नए जीवन दीजिए। मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रभु आप मुझे नए जीवन दीजिए। मैं आप पर विश्वास करती हूँ और करता हूँ। प्रभु जी, जिन भाई और बहनों ने इन प्रार्थनाओं को दोहराया है, उनके जीवन में आशीष को दे, उनके हृदय में आप जन्म को लीजिए। आपने प्रार्थना सुना है, आपको बहुत धन्यवाद। आपके सुंदर वचन के लिए, आपके अभिषेक जन के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार क्रिसमस मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।